हेलो फ्रेंड्स, आज से यूपीएससी करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे, जिसमें कि हम रोज़ के 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे, जो कि यूपीएससी सिविल सर्विस है उसकी दिशा से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में प्रतिकूल पुलिस रिपोर्ट पर पासपोर्ट और रोजगार की सुविधा को नामंजूर करने का निर्णय लिया गया? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल या जम्मू कश्मीर। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, पश्चिमी घाट IUCN के 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट में शामिल स्थल है। सेकंड, पश्चिमी घाट क्षेत्र में श्रीविल्लीपुथुर अभ्यारण्य में बाघों की डेंसिटी सबसे अधिक है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। आपका सही आंसर होगा न तो एक और न दो। ऑप्शन डी सही है। दोनों ही कथन सही नहीं है, दोनों ही कथन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण CARA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, CARA स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है। सेकंड, यह किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के प्रावधानों के तहत निर्देशित होता है। उक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा केवल दो। सेकंड कथन है वो सत्य है। यह किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों के तहत निर्देशित है बच्चों की देखभाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लें हम। केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार का एक सांवैधानिक निकाय है। यह किशोर बच्चों की देखभाल अधिनियम 2015 के प्रावधानों के तहत निर्देशित होता है। यह भारतीय अनाथ बच्चों के पालन पोषण, देखभाल, उन्हें गोद देने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शन है UNSC की अध्यक्षता सदस्य राष्ट्रों द्वारा अपने नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के मुताबिक बारी बारी से 1 महीने के लिए की जाती है। ऑप्शन बी, सुरक्षा परिषद 15 सदस्य राष्ट्रों के बीच मासिक रूप से क्रम चलता रहता है। ऑप्शन सी, सदस्य देश के प्रतिमंडल के प्रमुख को UNSC के अध्यक्ष रूप में जाना जाता है, या वर्तमान समय में अमेरिका UNSC का अध्यक्ष बना है। आपको असत्य कथन बताना है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एक असत्य कथन है। बाकी ये तीनों ही ABC सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, अभी हाल ही में 1 अगस्त से भारत 1 महीने के लिए यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष बना है। बता दें कि UNSC को अध्यक्षता सदस्य राष्ट्रों द्वारा अपने नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के मुताबिक बारी बारी से 1 महीने के लिए दी जाती है। अंग्रेजी वर्णमाला के मुताबिक दी जाती है। सुरक्षा परिषद 15 सदस्य राष्ट्रों के बीच मासिक रूप से चलता है, जो उसमें UNSC में जो शामिल है सदस्य, उन्हीं के बीच में एक क्रम चलता रहता है। सदस्य देश के प्रतिमंडल के प्रमुख को UNSC के अध्यक्ष रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन काफ़ी चर्चा में था। यह कब और क्यों लाया गया था? आपके ऑप्शन है
1857 में बंगाल में बढ़ रही हिंसक क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए। ऑप्शन बी 1876 में चाय की खेती हेतु पूर्वोत्तर भारत में जमीन अधिग्रहण करने के लिए। 1873 में पूर्वोत्तर भारत के आदिवासी बहुल पहाड़ी इलाकों को मैदानी इलाकों से अलग करने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन की काफी चर्चा में कब और क्यों लाया गया था। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 1873 में पूर्वोत्तर भारत के आदिवासी बहुल पहाड़ी इलाकों को मैदानी इलाकों से अलग करने के लिए ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंट रेगुलेटरी एक्ट चर्चा में था, लाया गया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अंग्रेजों ने साल 1873 में पूर्वोत्तर के आदिवासी बहुल पहाड़ी इलाके को मैदानी इलाकों से अलग करने के लिए ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन लाया था बंगाल का। इसका 2 साल बाद 1875 में नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन आज भी असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद की वजह बना हुआ है। ये ध्यान रखें, असम एवं सीमा मिजोरम के बीच में विवाद की जगह क्या बना हुआ है, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट है, जो कि 1873 में लाया गया था। इसी के साथ में आज के हमारे 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपीएससी के लिए कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।